इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती से संबंधित सबसे बड़े अपडेट के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो अब जो भी इसकी जांच प्रक्रिया है वो चल रही है, लेकिन अभ्यर्थियों के मन में जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिरकार ये परीक्षा कब होगी, और दूसरा यदि ये परीक्षा आयोजित होती है तो जो इस पेपर लीक के मामले से जुड़े हुए हैं उन अभ्यर्थियों का क्या होगा। ये दो बहुत बड़े प्रश्न हैं, इनके ऊपर हम तथ्यों के आधार पे यहाँ पे विश्लेषण करेंगे और वीडियो में आपको बताएंगे। इस बार देखिए, जो कंपटीशन आपको फेस करना होगा पुलिस भर्ती के लिए वो शायद सबसे उत्कृष्ट और पारदर्शी माना जा सकता है, क्योंकि देखिए जो गलतियां पहले हुई है ना प्रदेश सरकार चाहेगी कि वो रिपीट हो, ना ही कोई प्रशासन चाहेगा कि इस तरह की गलतियां रिपीट हो। इस बार बिल्कुल फेयर तरीके से परीक्षा आयोजित होगी, तो आपकी तैयारी की रूपरेखा क्या रहेगी उसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। अच्छे से यदि आप उन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो परीक्षा के बारे में जब इस परीक्षा को स्थगित किया था तो माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा कहा गया था कि मई के अंत में ही इस परीक्षा को करवा दिया जाएगा। लेकिन देखिए, तो उस समय की परिस्थितियां देखें तो ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा इसमें बड़ा जाल नहीं हो सकता है। अब तो देखिए, इस हिमाचल में ही नहीं, हिमाचल के बाहर के राज्यों में भी इससे जुड़े हुए तार मिल रहे हैं पुलिस विभाग को। तो इस जाँच प्रक्रिया में समय तो निश्चित तौर पर लगेगा ही लगेगा, और ऐसे कैंडिडेट जो इसमें डिफॉल्टर पाए जाएंगे, जो इसमें संलिप्त है, तो उनकी तो देखिए जो कैंडिडेचर है वो रद्द होगा ही होगा। तो अब यहाँ पे इस परीक्षा का थोड़ा सा जो डिले होने का कारण है वो यही भी माना जा सकता है, क्योंकि देखिए जांच प्रक्रिया तो पहले होनी चाहिए, उसके बाद ही फिर आपको नेक्स्ट शेड्यूल इसका बनेगा। लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे यदि जितना डिले होता है उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपको पढ़ने के लिए समय मिल रहा है। अब देखिए, सब कुछ आप भूल जाइए, अब आपको रोने धोने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपका एग्जाम अच्छा हुआ था या बुरा हुआ था, आपको इस डेमोक्रेसी के साथ में चलना पड़ेगा जिसमें हमारा भारत आगे बढ़ रहा है, हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। अब आपको देखिए, आपको ये मानना पड़ेगा कि पेपर अब दोबारा से होगा, चाहे आप कितने भी उत्कृष्ट विद्यार्थी रहे होंगे, आपको एक बार फिर से इस परीक्षा के प्रारूप को समझ के परिस्थितियों को हैंडल करते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। तो देखिए, आपको यहाँ पे एक न्यूज़ हम अपडेट करवाते, एक न्यूज़ लगी थी कि ये पेपर आपका अब जून में होगी परीक्षा। जैसे हमें लग रहा है इस परीक्षा के बारे में तो 15 जून के नियर अबाउट, देखिए अभी इसमें समय लगेगा जांच प्रक्रिया में, तो ऐसा मिड जून में परीक्षा हो सकती है। अभी कोई भी ऑफिशियली इसकी डेट अनाउंस यहाँ पे नहीं की गई है। जैसे ही कोई ऑफिशियली डेट आएगी हमारी टीम आपको इससे अवगत करवा देगी। तो यहाँ पे देखिए, नियमित रूप से गिरफ्तारियाँ हो रही है इस मामले की। जो इसको जो SIT गठित की गई है, उनको जो भी जानकारियाँ मिल रही है उसके आधार पर यहाँ पे देखिए अरेस्ट किया जा रहा है। हरियाणा से भी जुड़े हैं पुलिस भर्ती के तार, तो देखिए अब हरियाणा से भी इसकी कुछ ना कुछ डिटेल निकल करके आएगी। और यहाँ पे क्लियर किया गया है, आज के समाचार पत्र में ही ये कहा गया है कि परीक्षा से पहले पूरी होगी पेपर लीक मामले की जांच, तभी आपकी परीक्षा आयोजित होगी। तो यहाँ पे आपको ये सारी जानकारियां मिल चुकी है। अब आपने अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखना है, कैसे अपनी तैयारी करनी है, उसके बारे में हम आपको अपडेट कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपने एक ये मान के चलिए कि आपका एक जो पेपर हुआ था पहले, एक ये रियल में आपका मॉक टेस्ट हुआ था, ये आप इसको मान के चलिए। देखिए, हमारी टीम ने आपको 10 मॉक टेस्ट भी दिए थे। ये मॉक टेस्ट इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि आपको परीक्षा का स्तर समझ आ जाए, किस तरह के प्रश्न वहां पे आते हैं। अब आप एक मान से अपने आप से कहिए कि एक बहुत बड़ा मॉक टेस्ट आपने, आई थिंक जब ये परीक्षा आपकी 27 मार्च के आसपास आयोजित हुई थी उस दिन आपने दिया था। अब अपने आप को पॉजिटिव रखिए, सकारात्मक ऊर्जा के साथ में अपनी किताबों को बाहर निकालिए और दिन रात जुट जाइए। बहुत ही फेयर तरीके से परीक्षा होने वाली है। यदि आपका स्कोर, जैसे हमारी टीम का एक आकलन है 50 से 55 के बीच में भी यदि आपका स्कोर रहता है, देखिए इसमें देखिए जो टॉपर्स थे उनका 70+ के नियर अबाउट उनका रह रहा था स्कोर। तो देखिए, पेपर मिलने के बाद भी वो अभ्यर्थी इतना ही कर पाए हैं। तो आप लोगों ने यदि 55 भी स्कोर किया है, अपनी मेहनत से किया है, अपनी ईमानदारी से किया है, तो आप इस परीक्षा के लिए एक बहुत बड़े प्रबल दावेदार है। और इस बार आपको मैं पुनः रिपीट कर दूं, बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से, पारदर्शी तरीके से परीक्षा होगी, क्योंकि कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी, कोई भी अन्य इस तरह का शरारती तत्व अब यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत ही हाईटेक तरीके से परीक्षा आयोजित होने वाली है इस बार। तो इसके बीच में देखिए आपको क्या करना है, सिंपली आप इलाइट स्टडी की वेबसाइट पे जाइए। जो आप अपनी स्क्रीन पे एक इमेज देख रहे हैं, ये इलाइट स्टडी टीम की बहुत ही बेहतरीन किताब है। इस किताब में आपको पिछले 5 वर्षों के प्रीवियस पेपर, जनरल नॉलेज संक्षिप्त और नोट्स की फॉर्म में है, जनरल इंग्लिश है, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर्स, जो आपका सिलेबस का प्रारूप है,
जो आपके ओल्ड क्वेश्चन पेपर आप पढ़ेंगे, जैसे आपको परीक्षा का स्तर मिलेगा उसी तरह से किताब डिजाइन की गई है। इसके साथ में 10 मॉक टेस्ट है, इनको भी जरूर लगाइएगा। लिमिटेड कॉपी जिसकी बची है, आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है 1 या 2 दिनों में ये वाला जो भी बुक्स है और जो भी किताबें, क्योंकि आपको पता था कि ये री एग्जाम हो रहा है, इससे पहले ही किताबें लगभग निकल चुकी थी, लेकिन कुछ कॉपीज हमारे पास बची हुई थी, वो अब निकलने वाली है। तो आप इन दोनों किताबों के साथ में आगे बढ़िएगा। साथ में हम आपको एक चीज़ और अपडेट करना चाहेंगे। देखिए, जो आपकी किताब है इसमें भी अभी आपको जनवरी, फरवरी और मार्च के करंट अफेयर्स हमने कवर अप नहीं किए थे, लेकिन आपको बता दें अब इसमें आपको करंट अफेयर भी लेटेस्ट आएंगे, क्योंकि पेपर फिर से बनेगा। तो आप अपनी स्क्रीन पे जिस किताब को देख रहे हैं, ये बहुत ही बेहतरीन संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में आपको इसमें पिछले 3 महीने के हिमाचल प्रदेश के गृह समाचार पत्र, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स मिलेंगे। ये तीनों किताबें आपको लेनी है और कम से कम 3 बार आपको पढ़नी है। नियमित रूप से आप इनका अध्ययन कीजिएगा, निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। जुट जाइए अपनी तैयारी में, और जैसे ही शीघ्र ही इसकी डेट अनाउंस होगी हमारी टीम आपको अपडेट कर देगी। आप देखिए, अब फालतू के कमेंट्स के बारे में या विश्लेषण करने से बचिएगा। यदि आप बचेंगे तो निश्चित तौर पे आपको हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल की जॉब लग सकती है। तो पढ़ते रहिए आप और अपने कमेंट में अपने विचार व्यक्त कीजिएगा, बताइएगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। देखिए, जो जांच एजेंसी है वो अपना काम कर रही है, ना आपके हाथ में कुछ है ना हमारी टीम के हाथ में कुछ है। बस आप अपनी तैयारी के बारे में जो भी इस मंच से यथासंभव पॉसिबल हो पाएगा वो हमारी टीम आप लोगों के लिए करेगी। तो आप कमेंट सेक्शन में स्टडी से ओरिएंटेड यहाँ पे डिस्कशन कीजिएगा और अपने व्यूज बताइएगा, लेकिन आप निश्चित रूप से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, नियमित रूप से फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।